गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 2 के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं आपको जनरली, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करा रही हूँ। जैसे कल मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे वो कैसे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थे। तो 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के करा दिए, जिससे कि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी कर पाएँ। अब हम आगे के चैप्टर्स जो भी करेंगे उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी, जैसे मैंने आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, कि ये कोशिश रहेगी कि जितना पार्ट मैं करा रही हूँ उसके पीछे के एनसीईआरटी क्वेश्चन हम साथ ही साथ करेंगे, जिससे कि आप वो क्वेश्चंस को समझते जाएं। क्योंकि बाद में भी हम उन क्वेश्चंस को करते हैं तो फिर आप लोग क्योंकि उतना उसको अभी प्रॉपरली रीड आउट नहीं कर रहे हैं। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का 11वां क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है। वो आपसे कह रहा है कि 25 वॉट बल्ब एमिट्स येलो लाइट। एक बल्ब है जो कि कितने वॉट का है, 25 वॉट का है। अब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब यदि 25 वॉट का है, इसका मतलब ये इसकी पावर दे रखी है उसने आपको कि एक बल्ब की जो पावर है वो कितनी है, 25 वॉट है। ठीक है। और जब हम इससे येलो लाइट निकलती है, बल्ब को जब आप ऑन करते हैं तो इससे येलो लाइट निकलती है, और उसका वेवलेंथ दे रखा है उसने आपको कितना, 0.57 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। कैलकुलेट रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड क्या है, कि 1 सेकेंड में कितनी क्वांटा इमिट होंगे। हमने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी है वो क्वांटा है फोटोन के, यानी छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के रूप में एमिट होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो वो ये क्वेश्चन पूछा है कि 1 सेकेंड में कितने क्वांटा एमिट होंगे, रेट क्या होगी। 1 सेकेंड में 10 निकल रहे, 20 निकल रहे, व्हाट इज द रेट। तो रेट ऑफ इमिशन जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड क्या होती है, पावर अपॉन एनर्जी होती है। ठीक है। 1 सेकेंड में कितने क्वांटा एमिट होंगे, उसकी जो हम रेट निकालते हैं वो रेट होती है पावर अपॉन एनर्जी। अब पावर तो उसमें दे रखी है, एक बल्ब की पावर उसने खुद ब खुद बता रखी है 25 वॉट है, एनर्जी निकालनी है। ठीक है। और रेट तभी निकल पाएगी जब एनर्जी होगी। एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = h न्यू। अब h तो हमें पता है कितना होता है, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लेकिन न्यू उसने नहीं दे रखा है, इट इज ए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है उसने, आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है। तो इस फॉर्मूले को आप किस में चेंज कर लोगे, hc/λ, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अब आप। ठीक है। लैम्डा दे रखा है तो आप ऑब्वियस सी बात है लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पर c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लैम्डा उसने आपको कितना दे रखा है, 0.57 माइक्रोमीटर। माइक्रोन का मतलब क्या है, माइक्रोन का मतलब है 10⁻⁻6 मीटर। ये आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने आपको लिखवाया था। मिली का मतलब क्या है, बुक में भी मेंशन है, एक टेबल बनी हुई है। मिली का मतलब, डेसी का मतलब, पीको का मतलब, नैनो का मतलब, माइक्रो का मतलब, मेगा का मतलब। तो ये कितना मीटर हो गया, यानी ये जो माइक्रोन है इसका मतलब 10⁻⁻6 मीटर, और माइक्रोन मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। तो इससे आप एनर्जी निकाल लोगे, सारी चीजें हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो इसकी एनर्जी जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी, दैट विल बी 34.8 × 10⁻⁻20 जूल। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने hc/λ वाला फॉर्मूला लगाया। hc/λ वाला फॉर्मूला जैसे ही हमने लगाया,
H की वैल्यू हमें पता है, कांस्टेंट है प्लैंक, C की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा उसने हमें दिया हुआ है, इन सबको रखकर कैलकुलेट किया तो आपकी एनर्जी आ गई। ठीक है, एनर्जी ये है, एनर्जी गिवन है, पावर गिवन है, लेकिन पावर उसने किस में दी हुई है, वॉट में, और 1 वॉट किसके बराबर होता है, 1 वॉट इज इक्वल्स टू, देखो एनर्जी जो आई है वो आपकी किस में आई है, जूल में आई है। ठीक है, जो वॉट है, अब आप यहां पर देखो 1 वॉट किसके बराबर होता है, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने पावर लिख दी, अब मैं ये कैलकुलेट कर रही हूँ ये चीज। ठीक है, पावर कितनी है, 25 जूल पर सेकेंड, और एनर्जी है आपकी कितनी, 34.8 इंटू 10⁻⁻20। यहाँ तक समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, ये भी जूल में, ये भी जूल में, जूल से जूल कट गया, तो आपकी जो रेट आएगी वो किस में आएगी, सेकेंड इनवर्स में आएगी, क्योंकि नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। और ये आपकी कितनी आएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 7.18 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस। देखिए ये जो चीज है ना, जैसे अब ये जो क्वांटा पर सेकेंड, ये उसने एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जो कि बुक में मेंशन नहीं है, ये चीज पूछी है, क्वांटा उसने बता रखा है बट रेट नहीं बता रखा, तो रेट के लिए तो अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता दिया। नेक्स्ट में पूछा इसने कि हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड लेवल में जाते हैं, एक्साइटेड से ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहे हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहे हैं तो एनर्जी को एमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो एमिट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन एटम में यदि हम पढ़े डिफरेंट टाइप की हमें सीरीज मिलती है, हमें लाइंस मिलती है, लाइमन, बाउमर, कॉस्टिन, ब्रैकेट, फोन्स की हमने 4-5 पढ़ी थी। तो यहाँ पर हमें पूछा है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस, कि कितनी लाइंस एमिट होंगी, कितनी लाइन बाहर निकलेंगी, कब, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम n = 6 टू ग्राउंड स्टेट। यानी एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब 6 पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और यहाँ से वो ग्राउंड स्टेट पर जा रहा है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n = 1 पर जा रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो तो ग्राउंड स्टेट होता है, और इससे ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, एक्साइटेड लेवल्स हैं। अब यहाँ पर वो ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद एक्साइटेड लेवल में है, उससे नीचे आ रहा है, तो एनर्जी को क्या करेगा वो, मतलब एमिट करेगा, और एनर्जी को एमिट करेगा तो वो किस फॉर्म में होगी, लाइन की फॉर्म में होगी, मतलब हमें लाइन मिलेगी, कुछ ना कुछ हमें नजर आएगा। तो यहाँ पर जब हम एमिशन, जब हम नंबर ऑफ लाइंस को एमिट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2). ठीक है, n(n-1/2). व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि n क्या है, n का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल, n क्या बता रहा है यहाँ पर, n 6 से ग्राउंड स्टेट में जाता है, ग्राउंड स्टेट तो उसने बताया ही नहीं है, ग्राउंड स्टेट तो 1 ही है, तो आपको n = 6 जब आपको दे रहा है तो क्या बताओगे, 6 - 1 / 2, तो क्या हो गया 30/2, यानी हमें कितनी लाइंस मिलेंगी, 50 लाइंस मिलेंगी। ओके, बी क्लियर, कि जब भी आपसे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पूछेगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है n(n-1/2). ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n = 5 ऑर्बिट। एक क्वेश्चन तो ये है, मतलब फर्स्ट पार्ट ये है इसका कि यदि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, 5 ऑर्बिट में, 5th ऑर्बिट में है, यदि हाइड्रोजन एटम का 5th ऑर्बिट में है
तो उसको आयोनाइज करने में हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे। देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एन स्क्वायर जूल पर एटम। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले, ये नहीं कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। आप कहोगे कि एनर्जी तो हम किससे निकाल सकते हैं, एनर्जी तो हम hc/λ से भी निकाल सकते हैं, एनर्जी तो हम hν से भी निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने ऑर्बिट दिया है, तो ना तो उसने आपको फ्रीक्वेंसी दी है, ना उसने आपको वेवलेंथ दी है, तो ये फॉर्मूले तो क्या हो गए, लग ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब वो एनर्जी निकाल रहा है आपसे, मतलब ये एनर्जी जो है वो जूल में ही माने आप, एनर्जी किसमें, जूल में है, कि एक एटम की एनर्जी है। ठीक है, अब आप देखो तो एनर्जी को आप कैलकुलेट कर लोगे, कितनी हो गई, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन में कौन सा ऑर्बिट ऑक्यूपाई कर रखा है, 5, 5th ऑर्बिट। इसको सॉल्व कर लोगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है, ओके, ये आपकी आ गई। अब यहां पर, ठीक है, यहां पर वो आपसे क्वेश्चन एनर्जी नहीं पूछा है, यहां पर वो आपसे पूछ रहा है कि जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, आयोनाइज करने के लिए। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यदि इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, कौन से ऑर्बिट से, 5th ऑर्बिट से यदि आपको बाहर निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपकी निकलेगी दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी 5 इक्वल्स टू E infinity माइनस E 5। कि इन्फिनिटी ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, 0, और 5th में कितनी होगी, ये -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 5th ऑर्बिट की कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप भाग लगाइए, 200 200 इतनी हो जाएगी लगभग। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये जो एनर्जी है किसकी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी इफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइड इन 5th ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के 5th ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन है और उसे आयोनाइज करना है, यानी उसे बाहर निकालना है, तो आपको कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आप फॉर्मूला लगाइए ये वाला। ठीक है, कि इन्फिनिटी पर कितना था और 5th ऑर्बिट में जब वो है तो उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, जब वो इन्फिनिटी पर था तो एनर्जी है 0, यदि वो 5th ऑर्बिट में है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर। n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5, रखा, इसको सॉल्व किया तो आयोनाइजेशन एनर्जी 5th ऑर्बिट की आपके पास आ गई।
ठीक है, यहां तक क्लियर? यानी आपने क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया। अब आपसे आगे वो क्या कह रहा है, कंपेयर इट। ये जो आपने एनर्जी निकाली है इसको आपको कंपेयर करना है किससे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करना है। अब देखो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? 1 इक्वल्स टू ई इंफिनिटी माइनस E1। यहां तक समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी होती है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या हो गई? 1 हो गई। बिल्कुल सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे। ई इंफिनिटी माइनस E1। ई इंफिनिटी की वैल्यू क्या है? 0। E1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। E1 की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला रखिए माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इट इज IE1। यहां तक समझ में आ रहा है कि फिफ्थ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन था तब उसको आयनाइजेशन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी ये, और यदि वो फर्स्ट में उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम की उस एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं जबकि वो किस में है इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट ऑर्बिट में है। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या करें? रेशियो निकाल लें। IE5 डिवाइडेड बाय IE1। 5 की वैल्यू कितनी है? 8.7 इंटू 10⁻⁻20। 1 की वैल्यू कितनी है? 2.18 इंटू 10⁻⁻80। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है? नियर अबाउट 0.04 आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपसे वो जो एनर्जी कैलकुलेट करा रहा है कौन सी वाली करा रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करा रहा है। और जब कभी भी वो आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कराएगा आपको इस टाइप का फॉर्मूला यूज करना होगा। ई इंफिनिटी माइनस वो जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहा है, पहले फिफ्थ से निकालना चाह रहा था और उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करना चाह रहा है। हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, यानी एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एन की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी इन जूल्स। आपको एनर्जी जूल में कैलकुलेट करनी है। ये एनर्जी जो है ये इनफैक्ट जूल पर एटम ही है, या जूल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, कि आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल में व्हेन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम N1 टू N5। यानी इलेक्ट्रॉन पहले तो फर्स्ट ऑर्बिट में था, अब वो फिफ्थ में चला गया। तो ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये यूज करेंगे दोनों के लिए। यदि हम फर्स्ट में एनर्जी निकाल रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? इंटू 10⁻⁻18 1 का स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। तो 1 जब हमने लिया तो 1 स्क्वायर हो गई। और यदि वो फिफ्थ ऑर्बिट में है तो कितनी हो जाएगी? इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 5 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18। 1 का स्क्वायर 1 ही, और -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में था, फर्स्ट का मतलब ग्राउंड स्टेट में था, और यहां से वो कहां चला गया? n=5 में चला गया, शिफ्ट हो गया। यानी कौन सा प्रोसेस हुआ? यदि आपसे वो पूछे कि यदि वो 1 से 5 में गया है तो एनर्जी क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेट करा रहा है वो आपसे। फर्स्ट में ये थी, फिफ्थ में ये थी, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? E5 माइनस
गिवन, दोनों की वैल्यू लिखोगे तो आप देखो ये तो कॉमन आ जाएगा, 1/25 माइनस 1/1। ठीक है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करने पर इसको आप माइनस में यदि यूज कर रहे हैं तो देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर ये क्या आया, इसको सॉल्व किया आपने, ये आया 25, 1 माइनस 25 एकम 25, तो यहाँ पर क्या आया 18 इंटू 10⁻−18। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू -24/25, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2.18 इंटू 24 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाय 25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा 2.09 इंटू 10⁻−18। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट एनर्जी इन जूल्स, ये किसमें आ गई एनर्जी? जूल में आ गई। ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है सेकंड पार्ट, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट से 5 में गया तो एनर्जी कितनी थी, फर्स्ट से 5 में गया तो दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस था उतनी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी इसका मतलब। ठीक है, व्हाट इज द लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू, अब आपसे पूछा लैम्डा पूछा तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, E=hc/लैम्डा। एनर्जी आपको पता है 2.09 इंटू 10⁻−18 जूल, 18 इंटू 10⁻−18 जूल। H की वैल्यू पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा पूछ रहा है तो लैम्डा को इधर लेकर जाओगे, इसको नीचे लेकर जाओगे। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी आ जाएगी 9.50 इंटू 10⁻−8। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना, मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कैसे कैसे करना है, क्योंकि अभी आपको कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि पूछना क्या है। जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे अब यहीं पर ही देख लो, नॉर्मल एनर्जी hν से भी निकाल सकते हैं, hc लैम्डा से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है आपको फॉर्मूला उसी के हिसाब से यूज करना है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।